नमस्कार मित्रों, मैं हूं विशंबर थानवी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल ध्येय विद विशंबर थानवी। इससे आगे एक वीडियो हमने हिंदी में पढ़ा था तत्सम और तद्भव शब्द जो व्युत्पत्ति और उत्पत्ति के आधार पर थे। आज हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पढ़ रहे हैं हिंदी के व्युत्पत्ति और उत्पत्ति के आधार पर देशज, विदेशी और संकर शब्द। सबसे पहले हम पढ़ते हैं विदेशी शब्दों के बारे में। मित्रों, विदेशी शब्दों से अभिप्राय है वे शब्द जो विदेशी लोग भारत में आए और अपने साथ में अपनी बोली को लेकर के आए, अपनी भाषा को लेकर के आए और परिणाम स्वरूप वे शब्द हिंदी में सहज स्वीकार कर लिए गए और आज भी हिंदी में धड़ल्ले से उन शब्दों का हम लोग प्रयोग करते हैं। इनमें से अरबी के लोग आए, अरबी फारसी शब्द है, फारसी के शब्द है, अंग्रेजी के शब्द है, जापानी शब्द है, चीन के शब्द भी हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, चीनी भाषा के, जर्मनी के शब्दों का प्रयोग भी होता है, तुर्की भाषा के शब्दों का प्रयोग भी हम लोग करते हैं, फ्रेंच भाषा के शब्दों का हम लोग प्रयोग करते हैं, पुर्तगाली शब्दों का प्रयोग करते हैं, इसके अलावा हम रूस की भाषा, रूसी भाषा, भाषा का प्रयोग करते हैं, रूस के शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार भारत के अंदर ये सभी देशों के लोग आए और उन देशों की भाषाओं का आज हम लोग प्रयोग करते हैं। इन्हीं शब्दों को, किन किन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं अरबी भाषा। एक सामान्य ट्रिक से हम इन शब्दों को याद करने का प्रयास करेंगे। अल्लाह के इशारे से, अल्लाह के इशारे से अरबी हलवाई ने अल्लाह के इशारे से अरबी हलवाई ने ईमान से जिला जोधपुर तहसील फलोदी से नकद किताब खरीदी। ऐसे शब्द जो महत्वपूर्ण शब्द है, जो अरबी के पूछे जाते हैं परीक्षा में, ये एक ट्रिक है। अल्लाह शब्द जो है वो अरबी भाषा का है, इशारा शब्द अरबी भाषा का है। अरबी शब्द से पता लग जाएगा, इस ट्रिक से पता लग जाएगा ये शब्द कहाँ से है, अरबी से है। हलवाई शब्द भी अरबी भाषा से मिला है, ईमान ये भी अरबी भाषा का है, जिला अरबी भाषा का, तहसील शब्द अरबी भाषा का, नकद शब्द अरबी भाषा का, किताब शब्द, ये जो अंडरलाइन जो किए हुए हैं ये सभी शब्द है वो हमने अरबी से स्वीकार कर लिए हैं और आज भी हिंदी में प्रचलित, सहज रूप से प्रचलित हो रहे हैं। उसके पश्चात आता है फारसी। फारसी शब्द में आता है फारसी कारीगर ने, फारसी कारीगर ने अमरूद की आमदनी से, अमरूद की आमदनी से आसमान
छूने वाली दीवार बनाएंगे, जिसे देखकर दर्जी को जुकाम हुई, उसे जलेबी की दवा दी। तो ये शब्द जो है वो फारसी के हैं, वो हिंदी में प्रचलित हो रहे हैं। कौन कौन से हैं? फारसी से पता लग जाएगा, ये ट्रिक है। कारीगर, अमरूद, आमदनी, आसमान, दीवार, दर्जी, जुकाम, जलेबी, दवा। ये सब जो है फारसी भाषा के हैं, जो वर्तमान में हिंदी में प्रचलित हो रहे हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को परीक्षा में पूछ लिया जाता है। उसके पश्चात आता है अंग्रेजी के शब्द। अंग्रेजी के शब्द तो बड़े धड़ल्ले से हमारे यहाँ प्रयुक्त होते हैं। बहुत शब्द ऐसे हैं जो आज भी हम कंफ्यूज रहते हैं कि हिंदी के हैं या अंग्रेजी के हैं। सामान्य है, कप है, प्लेट है, होटल है, मोबाइल है। ये अंग्रेजी की प्रचलन के कारण आज पता ही नहीं लगता है और स्वतः ही हम हिंदी में इन शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। उसके पश्चात आता है जापानी। जापानी कई शब्द जो है वो हिंदी में प्रचलित होते हैं। जापान का रिक्शा, जंपान, व सायोनारा से चलता है। जंपान शब्द, रिक्शा शब्द और सायोनारा शब्द, ये शब्द है वो जापान से आए हैं। उसके बाद आता है चीनी। चीन से भी कुछ शब्द आए जिनका आज हम लोग प्रयोग करते हैं। चाय शब्द, लीची शब्द, चाय, लीची। चीन में लोकट तूफान से, चीन में लोकट तूफान में चाय और लीची खाए जाते हैं। चाय पी जाती है और लीची खाई जाती है। लोकट और तूफान, ये सब जो है वो चीनी भाषा के है। उसके बाद आता है जर्मनी भाषा के। जर्मनी भाषा में नाजी, नाजी, किंडरगार्टन, ये शब्द आज भी प्रयुक्त होते हैं। उसके बाद आता है तुर्की भाषा से। तुर्की भाषा, उर्दू शब्द जो है तुर्की से आया है। उर्दू, जुकाम, उर्दू, चेचक, चाकू, सराय, बहादुर, लाश, ये इत्यादि शब्द तुर्की भाषा से आए हैं। उसके पश्चात है फ्रेंच। फ्रेंच भाषा के शब्दों का प्रयोग भी होता है। फ्रेंच की रेस्टोरेंट में मेयर मार्शल ने फ्रेंच की रेस्टोरेंट में मेयर मार्शल ने कूपन व मेनू को टेबल पर देखकर, इसको वापस ले लेते हैं।
फ्रेंच भाषा में। फ्रेंच रेस्टोरेंट में, फ्रेंच रेस्टोरेंट की टेबल पर मेयर मार्शल ने कूपन व मेनू देखकर ऑर्डर किया। मेनू देखकर कारतूस का ऑर्डर किया। रेस्टोरेंट, टेबल, मेयर मार्शल, कूपन, मेनू, ये शब्द जो है वो फ्रेंच भाषा के आते हैं। इसके पश्चात तिब्बती भाषा के कुछ शब्द हैं। लामा शब्द, डांडी शब्दों का प्रयोग होता है यहाँ पे। उसके पश्चात डच शब्दों का प्रयोग भी होता है। बम है, तुरूप है। उसके अलावा पुर्तगाली शब्दों का प्रयोग भी होता है। गमला, पपीता, आलू, बाल्टी, आलपिन, चाबी। इस प्रकार से हिंदी के अंदर अनेक विदेशी शब्दों का प्रयोग हम लोग धड़ल्ले से करते हैं। ये शब्द जो है वो देशज शब्द के रूप में माने जाते हैं। अब इस देशज शब्द के उपरांत अपन देखते हैं कुछ शब्द ऐसे हैं, विदेशी शब्द। विदेशी शब्द के पश्चात आते हैं देशज शब्द। देशज शब्द से अभिप्राय है हिंदी के अंदर अनेक बोलियां हैं और वो बोलियां स्थानीय परिवेश में बोली जाती है और स्थानीय परिवेश में बोली जाने पर उन शब्दों का प्रयोग हिंदी में प्रचलित हो गया और उन शब्दों का प्रयोग हम लोग हिंदी में आज भी करते हैं। तो इस प्रकार के ये शब्द जो है हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं। जैसे अपने बांगरू है, बुंदेली है, कन्नौजी है, खड़ी बोली है, ब्रज भाषा है, अवधी है, बघेली, छत्तीसगढ़ी, मैथिली, भोजपुरी, मगही। ये हिंदी भाषा की जो 18 उपबोलियां हैं उन उपबोलियों में इन शब्दों का प्रयोग होता है और वो वर्तमान में हिंदी में भी प्रचलित हो गए। ऐसा हम कह सकते हैं कि वे शब्द जो न तो संस्कृत से आए न संस्कृत से अपभ्रंश होकर के तद्भव हुए, जो हिंदी में ही जन्म लिया जिन शब्दों ने, वो शब्द जो प्रयुक्त होते हैं उन शब्दों को हम कहते हैं देशज शब्द। ये स्वतः ही प्रचलित हो गए या किसी कारणवश इन शब्दों का प्रयोग होने लग गया, ये शब्द जो हो गए उनको हम देशज शब्द के नाम से जानते हैं। ये देशज शब्द में सरसों है, सरसों का हम लोग प्रयोग करते हैं। कदली का प्रयोग करते हैं। सरसों शब्द, बाजरा का प्रयोग करते हैं, बाजरा शब्द। परवल का प्रयोग करते हैं। इडली है, डोसा है, लुंगी है, पगड़ी, थैला। ऐसा हम कह सकते हैं कि ये शब्द स्वतः ही हिंदी में प्रचलित हो गए और हिंदी में हम इसका प्रयोग भी करते हैं। इन शब्दों को हम देशज शब्द के नाम से जानते हैं। कुछ लोग अनायास ही, कुछ कारणवश ही परिस्थिति लेकर के शब्द पैदा हो जाते हैं। जैसे कहते हैं लुगाई और आदमी के बीच में नहीं बढ़े, कहीं खटपट हुए। कई बार अपन देखते हैं रामायण और महाभारत में हम देखते हैं युद्ध होता है और युद्ध के अंदर तलवारें चलती है
खचाखच लोग मर रहे हैं, इस शब्द का प्रयोग भी करते हैं। बस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, बस एड़ी भरोड़ी, खचाखच, इन शब्दों का प्रयोग भी करते हैं। खचाखच, ट्रेन ठसाठस भरी हुई है, ठसाठस, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। कुछ चीज अपने को समझ नहीं आती है या फिर अपने एक तरीके से नहीं होती है, उसको हम कहते हैं उटपटांग। काम कैसे हुआ? उटपटांग। तो ये शब्द जो है वह स्वतः ही क्या कहलाते हैं? देशज शब्दों की श्रेणी में आ जाते हैं। ठसाठस, खचाखच, खटापट, खटपट, उटपटांग, इन शब्दों का प्रयोग हम देशज के नाम से जानते हैं। इसके पश्चात कुछ शब्द ऐसे आते हैं जिनको हम संकर शब्दों की श्रेणी में मानते हैं, जो न तो हिंदी में आते हैं न अंग्रेजी के हैं, बल्कि हिंदी और अंग्रेजी को मिला करके हैं, अरबी व फारसी भाषाओं को मिलाकर, मतलब दो अलग अलग भाषाओं को मिला करके जिनका उपयोग हम लोग करते हैं उनको कहते हैं संकर शब्दों का प्रयोग। जैसे प्रयोग होता है जांच, फारसी शब्द है ये। दूसरा आ गया करता, दोनों को मिलाया जांच करता। ये जो शब्द है वो संकर शब्द की श्रेणी में आया, क्योंकि जांच शब्द तो है फारसी का, करता शब्द जो है वो हिंदी का है, दोनों को मिलाया जांच करता, तो ये संकर शब्द की श्रेणी में आ गया। अपन देखते हैं टिकट, घर। टिकट शब्द है जो स्वतः ही अंग्रेजी भाषा का है, घर है वो हिंदी भाषा का है, दोनों को मिला लिया टिकट घर हो गया। ये भी संकर शब्द की श्रेणी में आएगा। बे, आ, बे शब्द है वो फारसी का है, आब है हिंदी, दोनों को मिला दिया बेआब, तो ये भी शब्द क्या हो गया? संकर शब्द हो गया। तो इस प्रकार से हिंदी के अंदर हमने उत्पत्ति के आधार पर पढ़ा, प्रयोग के आधार पर पढ़ा, अर्थ के आधार पर पढ़ा, उसके पश्चात हमने उत्पत्ति और व्युत्पत्ति के आधार पर पढ़ा, और उसके पश्चात सबसे अंतिम आता है वो है रचना के आधार पर, स्रोत के आधार पर। इसको हम पढ़ चुके हैं, रूढ़ है, यौगिक है और योग रूढ़ है। तो मित्रों मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।